हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट लर्निंग चैनल। और आज के सेशन में हम समझेंगे एक कमेंट्स के थ्रू जो कमेंट्स हमें आए थे उन कमेंट्स का हम रिप्लाई करेंगे सेशन में। तो कमेंट्स क्या था? कमेंट्स ये था कि किसी ने कोई इंपोर्ट किया था, तो उसमें पुरानी बैंक का आईडी कोड डाल दिया था। तो उसके ये पूछना चाहते हैं वो कि उसके क्या इम्पेक्ट आएंगे कि हमने पेमेंट किसी और बैंक से कर दी और आईडी कोड कोई और था। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप कोई गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, तो आपको बिल ऑफ एंट्री में एक एडी कोड मेंशन करना होता है। एडी कोड का मतलब होता है कि अथोराइज डीलर, जो आप फॉरेन करेंसी पे करोगे तो वो एक अथोराइज डीलर के थ्रू ही किया जाता है। हर कोई उस पेमेंट को फॉरेन करेंसी को पे नहीं कर सकता है। तो अथोराइज डीलर कौन होते हैं? बैंक्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक अथोराइज डीलर है, जो कि अथोराइज कौन करता है? आरबीआई अथोराइज करता है बैंक को। ठीक है, तो एक उसका एक यूनिक नंबर होता है जिसे बोलते हैं एडी कोड, अथोराइज डीलर कोड। ठीक है, तो हम जब भी कोई इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे तो वो एडी कोड हमें उस शिपिंग बिल या बिल ऑफ एंट्री में मेंशन करना होगा। तो अब यहाँ पे बात आती कि जो कमेंट्स है उनकी क्या प्रॉब्लम थी। उनकी ये प्रॉब्लम थी कि उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपने जैसे एचडीएफसी में उनका अकाउंट है, उनका आईडी कोड है उनके पास, तो उन्होंने इंपोर्ट के टाइम जब बिल ऑफ एंट्री फाइल की तो उसमें वो आईडी कोड मेंशन कर दिया। ठीक है, लेकिन फाइनल क्या हुआ क्या? उन्होंने पेमेंट उस अथॉराइज्ड डीलर से की नहीं की, मतलब एचडीएफसी से नहीं की, किसी और बैंक से कर दी। तो उसके इम्पैक्ट क्या आएंगे? ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? फर्स्ट तो आपका अ, जो एडी कोड आपने डाला था वो पुराना था, उससे पेमेंट नहीं की, तो वो आपका आईडीपीएमएस में शो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने उसके रिस्पेक्ट में कोई पेमेंट की नहीं है। जब पेमेंट करोगे तभी उसमें आपकी आईडीपीएमएस में वो रिफ्लेक्ट होगी एंट्री। ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं करते तो कोई उसमें शो नहीं होगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा? आपने किसी और बैंक से कर दी, जैसे एचडीएफसी का आईडी कोड दिया लेकिन आपने कर दी पेमेंट आईसीआईसी बैंक से। तो यहाँ पे क्या होगा? आईसीआईसी बैंक में आपको जब डॉक्यूमेंट लगाओगे उसके रिस्पेक्ट में पेमेंट किए, तो वहाँ पे आपको उनको क्लियरली बता देना होगा कि हमने आईडी कोड एचडीएफसी का दिया था, बट आप जो नॉकअप करोगे इस पेमेंट को, वो इन डॉक्यूमेंट के रिस्पेक्ट में कर दीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? फिर वो आईसीआई बैंक वो फिर उस बिल ऑफ एंट्री के रिस्पेक्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देगी, जिससे एक्चुअल में पेमेंट हुई है। तो इस प्रकार से कोई ज़्यादा क्वेरी नहीं आएगी। अगर कोई रिमाइंडर आता है तो उस पर फिर आप रिप्लाई कर सकते हो कि हमने जिस बैंक से पेमेंट की थी उसमें डॉक्यूमेंट लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका इस क्वेरी का आंसर। अब नेक्स्ट है हाउ टू कंपेयर फ्रेट फॉरवर्डर आरएफक्यू एंड रेट्स करेक्टली। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम जब भी एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो हमें रेट लेने होते हैं। ठीक है, रेट लेने होते हैं। किस टाइप के रेट लेने होते हैं? जैसे फ्रेट हो गया, कस्टम क्लियरेंस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो ये रेट हमें लेने होते हैं। इन रेट्स को लेने के लिए हमें अपने जितने भी एजेंट है, जैसे सीएचए, जितने भी सीएचए के साथ हम काम कर रहे हैं, जितने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ हम काम कर रहे हैं, उनसे हमें रिटर्न में ईमेल पे ये फ्रेट लेने होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे टर्म कोई भी हो, हमें अपनी कमर्शियल यूनिट से प्रिपेयर करनी ही होगी ना। फॉर एग्जांपल हम एफओबी कर रहे हैं, तो एफओबी में हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ तक है? पोर्ट ऑफ लोडिंग तक का। उसके बाद का एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? इंपोर्टर पे करेगा। ठीक है, अगर हम सीआईएफ की बात करें तो पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज तक के जितने भी एक्सपेंसेस है वो कौन पे करेगा? वो एक्सपोर्टर, मतलब हमें पे करने हैं। और हम जब इसको पे करेंगे तो यहाँ पे वो हमें अपनी कमर्शियल यूनिवर्स में ऐड करना होगा। तो यहाँ पे जो आरएफक्यू की बात आ रही है, रिक्वेस्ट फॉर कोट की, वो क्या है? वो ये है कि हम जब भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे पहले हमें अपने एजेंट सीएचए या फ्रेट फॉरवर्डर से हमें रेट लेने हैं, सो दैट कि हम उसका कंपैरिजन बना पाए और हमें
पता पड़ जाएगा कि कौन सा रेट सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कॉटन यार्न या फैब्रिक एक्सपोर्ट कर रहे हैं मेक्सिको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अपने एजेंट को मेल डाली, ठीक है, CHA 1 को मेल डाली, 2 को डाली, जितने भी हमारे एजेंट हैं उन सबको मेल डालेगा। अब इसमें हम सबसे लेंगे रेट्स, ओके। तो रेट्स में हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा रेट किसका अच्छा है, उससे हम शिपमेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो CHA 1 ने जो फ्रेट दिया है वो $45 है फॉर मेक्सिको, मतलब ये जो है शिपिंग लाइन का फ्रेट है। उसके बाद इसका 4800 है, इसका 41 है, इसका और भी कम है, ठीक है। तो ऐसे ये नीचे जा रहे हैं तो कम होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे ये सबसे बेस्ट है इस प्रकार से। तो ये इस टाइप से हमें पूरी जितनी भी CHAs हैं, फ्रेट फोल्डर से उनसे रेट लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे फ्रेट लिया या ANS लिया, ये एंट्री चार्ज ऑफ द मेक्सिको, वहाँ पे एंट्री के जो चार्जेस हैं, कंट्री में जो गुड्स एंटर होंगे उसके चार्ज $35। इसके अलावा लोकल चार्जेस, वहाँ के कंट्री में लोकल चार्जेस होंगे वो एट एक्चुअल होंगे, जो भी लगेंगे वो चार्ज किए जाएंगे। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस चार्जेस, जैसे यहाँ पे 3500 हुए, किसी ने 36 दिए, किसी ने 3400 दिए, ठीक है, किसी ने 30,000 दिए, तो ऐसे ही है चार्जेस दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन चार्जेस, जो रेल का चार्जेस होगा गुड्स डिस्पैच होने के बाद, जब लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल जाएगा तो ट्रेन के थ्रू जब पोर्ट ऑफ लोडिंग तक जाएगा वो चार्जेस। इसके अलावा फ्यूमिगेशन चार्जेस अगर अवेलेबल एप्लीकेबल है तो वो फ्यूमिगेशन चार्जेस लगेंगे, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन चार्जेस, अनसील चार्जेस और टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस एंड टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस एट द डेस्टिनेशन। तो ये जो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ये आपका डेस्टिनेशन का और ये यहाँ का इंडियन पोर्ट का है, जो सी पोर्ट है वहाँ पे। तो ये सब चार्जेस हमें लेने होते हैं, ठीक है। इनको एक एक करके समझ लेते हैं ताकि हमें इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपका कस्टम क्लियरेंस चार्जेस हो गया सबसे पहले आपका गुड्स फैक्ट्री से उठ के जाएगा कस्टम क्लियरेंस के लिए, तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हो गया, ठीक है। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस चार्ज होगा क्योंकि उसकी गुड वहाँ पे कस्टम क्लियरेंस होगी। और उसके बाद क्या होगा, आपका कस्टम क्लियरेंस होने के बाद वो ट्रेन पे लोड होके जाएगा, ठीक है। और जब गुड्स आपकी पैकिंग होगी उस टाइम आपको फ्यूमिगेशन करवाना है, अगर आपका कार्गो वुडन बॉक्स में जा रहा है तो, ठीक है। जब शिपमेंट आपकी सेल हो जाएगी तो वहाँ पे पोर्ट पे पहुंचेगी, पोर्ट ऑफ लोडिंग पे, तो वहाँ पे आपका चार्ज लगेगा टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस ऑफ द ओरिजिन, ठीक है, इंडियन पोर्ट का। उसके बाद शिपमेंट्स लोड होके चली जाएगी तो फिर आपका फ्रेट चार्ज लगेगा, ठीक है। अब फ्रेट चार्ज लगा, फ्रेट मतलब कि जहाज पे चढ़ के एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पर जाने का फ्रेट लग गया। अब डेस्टिनेशन पोर्ट पे वो अनलोड होगा तो वहाँ पे पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज पे लगेंगे, वो टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस वहाँ पे अलग लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका ANS चार्जेस लगेगा, जब वहाँ पोर्ट से आपकी कार्गो उस कंट्री में जो एंटर करेगा तो एंट्री चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगेंगे वो अलग होंगे, तो वो भी आपके वो हमें लेने हैं। तो वो एजेंट ये सारा लिख के हमें देगा कहाँ से कहाँ का क्या चार्जेस है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये शीट जो बनाई है, इस शीट से हमें ये समझना है कि इसमें कौन सा कॉम्पिटिटिव रेट सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा रेट कौन सा है जो कि सबसे कम प्राइस में कर रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम इसको कंपेयर करें तो जो बेस्ट प्राइस होगा वो हम उसी को ये शिपमेंट देंगे, उसी CHA को। तो इस प्रकार से हम अपने ट्रांसपोर्टेशन जो मैक्सिको में कंटेनर एक्सपोर्ट कर रहे हैं कॉटन यार्न का, वो उसकी पूरी प्राइसिंग कैलकुलेट करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, हैव ए नाइस डे।